नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष बजाज आप सबका वेलकम करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमें कंपनी सिलेक्ट कैसे करनी है, हाउ टू सिलेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और उससे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मैं आपको वही बता सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, कि जो मैंने सिलेक्शन करा नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, कंपनी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और आपको भी डिसीजन आपको लेना है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात करें, हम सब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ कोरोना में बहुत अच्छे से समझ में आया है, हमें एडिशनल इनकम की हमें ज़रूरत है। और हम दूसरा हम किस लिए स्टार्ट करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जो टाइम बाय टाइम आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता जाता है। और एक चीज़ जिसके लिए हम सब चाहते हैं वो है पीस ऑफ माइंड, जो आज की डेट में बहुत कम लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं। और टाइम फ्रीडम से अगर हम बात करें कि अगर हम ऐसा एक सिस्टम बनाएं और कुछ टाइम बाद हम जो चाहें वही काम कर सकें और जब चाहें वो काम करें, वो है टाइम फ्रीडम। अब हम अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, हेल्पिंग अदर्स। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं और साथ साथ एक जरिया दे सकते हैं पैसा कमाने का, इंडिपेंडेंट होने का। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है रॉयल्टी इनकम, यानी कि पैसिव इनकम। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें एक नया कंसेप्ट पता चलता है पैसिव इनकम की। अगर आपने यहाँ पे 5 से 7 साल डेडिकेशन के साथ दिए तो आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप 10 साल 15 साल दे रहे हैं और जब आपने को उसकी ज़रूरत है तो कंपनी चलनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि मैंने ऐसे कौन से पैरामीटर देखे, आपको भी वो पैरामीटर देखने चाहिए कोई भी कंपनी के साथ स्टार्ट करने से पहले। नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके पीछे एक बैकअप सोर्स होना चाहिए। और जिस कंपनी के साथ मैं कनेक्ट हूँ मोदी केयर, वो है मोदी एंटरप्राइजेज का पार्ट, जिसकी बहुत सारी कंपनीज हैं और साथ साथ IDS से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती हैं और चली जाती हैं। IDS से एक मापदंड है कि अगर वो आपकी कंपनी IDS से रजिस्टर्ड है, हर कंपनी चाहती है IDS से रजिस्टर होना। IDS से यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हजारों कंपनी में से सिर्फ 19 कंपनी जो है वो IDSA का पार्ट है। अगर IDSA के रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, उसके लिए कंपनी को सब डॉक्यूमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं सो दैट वो IDSA का उनको सर्टिफिकेट मिल सके। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका ओनर कैसा है, वहाँ पे उनका मोटिव क्या है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना, साथ साथ लोगों को आगे बढ़ाना। जैसे कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मिस्टर समीर मोदी जो कंपनी के ओनर हैं, उनका एक ही प्रोडक्ट है, टू गिव टाइम एंड मनी फ्रीडम टू ऑल इंडियंस। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओनर जो है एथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट P की अगर हम बात करें वो है प्रोडक्ट। पहले हम कहते थे कि प्रोडक्ट जो है वो ऐसे होने चाहिए डेली यूसेज के प्रोडक्ट हों, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम हर किसी के घर में ख़त्म होते हैं, फिर ख़त्म होते हैं, फिर दोबारा लेने जाते हैं। और ये हमें कोरोना में एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो असेंशियल्स हों, असेंशियल गुड्स हों, जो हर किसी के घर में यूज़ होते हों। क्योंकि असेंशियल गुड्स यानी कि हमने कोरोना के अंदर भी हमने सोप, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, ये सब चीज़ें हमने यूज़ करना नहीं छोड़ा। तो आपके प्रोडक्ट में असेंशियल गुड्स जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, जो हर महीने ख़त्म होंगे, वो ज़रूर होने चाहिए। जब हर महीने ख़त्म होंगे तो आपको फिर रीपरचेज़ करना होगा। तो आपका जो खर्चा जो है उसी से आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, जिसमें रीपरचेज ऑफ़र हो, जो कि हर महीने आपको प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलें और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हों। क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं और इंडियन प्राइजेज़ में हैं, और साथ में वो वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए।
और सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ होने चाहिए। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर्सन को एक ही चीज़ से मतलब है, वो है कि जो प्रोडक्ट है उससे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं 600+ प्रोडक्ट हैं, और उसमें से 100+ प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन भी अवेलेबल हैं, जहां आप दिखा सकते हैं प्रोस्पेक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे बेटर हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लान, कि आपको पैसा कैसे आएगा। वो प्लान ऐसा होना चाहिए सबसे पहले कि कंपनी को भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम बोलें कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे? कुछ टाइम बाद वो कंपनी मार्केट से आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसी में से तो कंपनी ने देना है, और कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, एक बैकअप होना चाहिए, सो दैट जैसे मैंने बोला कि ऊपर नीचे हर बिजनेस में होता है। और अगर हम बात करें, रिवार्डिंग होना चाहिए लीडर्स के लिए, कि कंपनी के लिए भी बेनिफिट हो, प्लस साथ में रिवार्डिंग हो, जो लीडर्स उसको बिल्ड कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो हर किसी के लिए फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जिसने पहले ज्वाइन करा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें मोदी केयर की, कि आपके ऊपर है, आप कितना वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कितना टर्नओवर क्रिएट करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है आपने कब स्टार्ट करा। और साथ में ऐसा प्लान होना चाहिए जो बढ़ते क्रम में हो, क्युमुलेटिव हो, धीरे धीरे भी आप पहुंच सकें। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके ड्रीम कितने हैं, और आप कितनी स्पीड पर आगे चलना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पी की तरफ चलते हैं, पुल एंड पुश। पुल का मतलब क्या है कि आपके कंपनी में ऐसी सक्सेस स्टोरीज पहले ही बनी हो। अगर एक पहाड़ के ऊपर 20,000 लोग बैठे हैं तो दिस मीन्स उनको कोई पैराशूट से नहीं बिठाया गया, एक ना एक रास्ता बना हुआ है। जब वो पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। और अलग अलग प्रोफेशन से लोगों की सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, सो दैट कि कोई भी पर्सन अगर सिस्टम को फॉलो करे तो वहाँ पहुँच सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमने बात करी पुल की, और बात करें अगर हम पुश की, पुश प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपको पुश करें। एक बार अगर किसी ने परचेज़ करा तो अगली बार उसकी हैबिट, जो आपका कस्टमर है उसकी हैबिट चेंज हो, उसे लगे कि मुझे उस प्रोडक्ट ने वैल्यू ऐड करी, और साथ में प्रोडक्ट के साथ आपको ऑफर्स मिले और लॉयल्टी बेनिफिट मिले। लॉयल्टी बेनिफिट में लगातार लेने पे आपको और भी रीपरचेज ऑफर मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। और साथ में अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और शेयर करते हैं तो आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हर कंपनी में ये फैसिलिटी होती है, सेम वे में हमारे पास मोदी केयर में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पी वो है प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट करी जिसके सिर्फ ऑफिस और डिलीवरी नेटवर्क सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में है, तो अगर आप चाहेंगे तो भी आप अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में नहीं फैला सकते। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास मोदी केयर में जो हमारा डिलीवरी नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। 10,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बने हुए हैं। और इवन कोरोना के टाइम पे भी मोदी केयर ने ऑफिस लॉन्च करे, ई लॉन्चेस करे। और साथ में ट्रेनिंग नेटवर्क, हमारा बहुत बड़ा ट्रेनिंग नेटवर्क है, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो बैकबोन होती है, प्रोडक्ट के साथ साथ आप एक सिस्टम यानी कि एक ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको फॉलो करके लोग आगे बढ़ सके। तो हमारे पास 2 तरह के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे आज की डेट में हम ऑनलाइन पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, SPBM training.modicare.com, जो हमें हेल्प करता है आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो आते हैं जो मार्केट की डिमांड है, फ्यूचर डिमांड है। तो हमारे पास एनवायरो चिप है, जो हम सब जानते हैं मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए हम सबको चाहिए। एनवायरो ग्लोब है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास, और हमेशा कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाता है, सो दैट हम एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो USP हो और लोगों की हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पी की अगर हम बात करें वो है फिलोसफी। आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो सर्विस ओरिएंटेड हो, जो फेयर हो और एथिकल हो, सबके लिए समान अवसर हो,
और साथ में सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो और साथ में वैल्यू क्रिएट करे लोगों की लाइफ में। अब हम नेक्स्ट पी की अगर हम बात करें, वो है पीपल। जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप काम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, वहां पे लोग कैसे हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। जो हमारे पास मोदी केयर है, वहाँ पे आपको हम्बल लोग मिलेंगे, स्पोर्टिव मिलेंगे, कंपनी के स्टाफ के साथ साथ आपकी अपलाइन जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी और इंटीग्रिटी के साथ और प्रोग्रेसिव सोच में, कि जिनके ड्रीम होंगे, जो आप तो आगे बढ़ ही रहे होंगे, साथ में और लोगों को भी पुश कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपने जाना 7P के बारे में, जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छी नेटवर्क कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको आप, लिंक आपके ऊपर आ रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।